To student, today I'm going to explain a new topic, incomplete dominance. It is related to monohybrid cross, and actually it is the exceptional case of a law of dominance. So, in incomplete law, the offspring formed in F1 generation are not completely show a dominant character, but it is shown between character of mother and father. Yani the office, it means the if it means in F1 generation the offspring are formed in a F1 generation are not completely show any type of a dominant character. They show a character दैट मैच फ्रॉम मदर एंड फादर, मतलब बिटवीन कैरेक्टर मीन्स ये इसका यहाँ पे कहने का इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उन ऑफस्प्रिंग में ना तो वो एकदम मतलब उनमें कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स नहीं एकदम शो करते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें फादर का एक कैरेक्टर कोई डोमिनेंट कर जाएगा या मदर का कैरेक्टर कोई डोमिनेंट कर जाएगा. उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मदर फादर्स के बीच के कैरेक्टर होते हैं. ठीक है, ये जो था ये सबसे पहले देखा गया था एंथ्रीनम मेजस एक प्लांट है, उसमें सबसे पहले ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया था. एक्चुअली क्या किया गया था कि एंथ्रीनम मेजस प्लांट के रेड फ्लावर को और वाइट फ्लावर को आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे एंथ्रीनम मेजस दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. और एक और प्लांट था मिराबिलिस जलापा. तो एंथ्रीनियम मेजस जो प्लांट था उसका रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस किया और यहाँ पे हमने गैमिट बनाया आर. 50% में आर होगा. जितने भी गैमिट बनेंगे सबके पास एक ही टाइप का एलील होगा आर. और यहाँ पे ये स्मॉल आर. ठीक है ना, क्योंकि पेयर्ड में प्रेजेंट है तो क्या होगा, पेयर्ड का एक ही जाता है ना गैमिट फॉर्मेशन में. तो क्या होगा फिर यहाँ पे जितने भी प्लांट बने F1 जनरेशन में जब हमने रेड फ्लावर को एंथ्रीनम मेजस के वाइट फ्लावर के संग क्रॉस कराया, इन दोनों के फ्लावर को क्रॉस कराया, तो वहाँ पे जो F1 जनरेशन में आया वो जितने भी फ्लावर्स है ऑल फ्लावर्स आर पिंक. बट अकॉर्डिंग टू मैंडल्स लॉ दे शो ए डोमिनेंट कैरेक्टर. मीन्स इन F1 जनरेशन शो ए डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स रेड फ्लावर्स होने चाहिए था ना F1 जनरेशन में. लेकिन F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स आए वो मदर और फादर के बीच के कैरेक्टर के थे. ना तो टोटली मदर से मैच करते थे ना वो बिल्कुल ही फादर से, मतलब उन दोनों के बीच के कैरेक्टर का वो था. ठीक है, तो हमारा पिंक था. फिर हमने इनकी क्या किया, हमने F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग के बीच में हम लोगों ने हमने यहाँ पे सेल्फिंग कराई. सेल्फिंग कराने पर जो इसमें एक प्लांट आया वो क्या था, प्योर रेड था. एंड ये जो टू थे पिंक, और ये जो स्मॉल आर है ये है वाइट. अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखें तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1. जो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1. 1 मीन्स 1 रेड फ्लावर, 2 मीन्स 2 पिंक फ्लावर एंड वाइट मीन्स 1 वाइट फ्लावर. एंड जीनोटिपिक रेशियो अकॉर्डिंग टू जीन आर प्योर मतलब मीन्स प्योर जीन, इट मीन्स दे आर होमोजाइगस, सो 1 और कहीं भी प्योर नहीं है. ठीक है ना, यानी प्योर रेड कलर का जीन और कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया. ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है दोनों, तो 1:2:2. और ये क्या है, स्मॉल आर है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है तो 1. तो 1:2:1 ये इसका क्या है, जीनोटोपिक रेशियो. और जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं इसमें एक और नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी एक्सेप्शनल केस है हमारे मेंडल्स का. जो मेंडल ने जो भी चीज़ें बताई अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जीन शो ए देर आर 2 फॉर्म ऑफ ए जीन. जनरली जीन हैविंग ए 2 फॉर्म. मैंने आपको पता है ना जीन के 2 ही फॉर्म होते हैं, एक जीन हो गया एक उसका एलिल हो गया. तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब मैंडल ने बताया है कि किसी भी जीन के 2 फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, ये तो मैंडल की बात हुई. लेकिन कोडोमिनेंस में क्या बताया, देखो मैंडल का जितना भी लॉ है वो ये बताता है कि कोई भी एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में कोई भी एक कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर देता है. मदर और फादर में से जो कैरेक्टर आते हैं मदर और फादर से जो भी कैरेक्टर आते हैं वो F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें केवल कोई एक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस जो है इसका एक्सेप्शनल केस. कोडोमिनेंस में क्या होता है कि द ऑफस्प्रिंग विच आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन आर रिजेंबल बोथ विद देयर पेरेंट्स. मतलब अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके कैरेक्टर जो होते हैं वो मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लड ग्रुप. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और बी. अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, अगर ह्यूमंस में हम बात करें तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत सारे ब्लड ग्रुप है ना, ए है, बी है, ए बी है. तो एक्चुअली क्या होता है, ए बी में जो जीन प्रेजेंट होता है वो IA IB है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैंडल इनमें से किसी एक जीन को डोमिनेंट होना था, लेकिन नहीं, ये दोनों ही जो हो रहे हैं वो शोन हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में. इसका मतलब यह है कि ए बी जो है हमारा को डोमिनेंस को शो करता है. या फिर आपने बहुत सारे जैसे कि इसमें इन्होंने देखा था कि
इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि जो चिकन का एक एग्जाम्पल इसका ये भी है कि चिकन होती है चिकन, तो चिकन में इन्होंने क्या किया था कि एक ब्लैक फेदर के चिकन को डोमिनेंस में ही एक ब्लैक फेदर के चिकन को वाइट फेदर के चिकन के सब क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में जितनी भी चिकन्स आए उसमें कुछ स्पॉट ब्लैक कलर के थे, कुछ फेदर्स उनके वाइट कलर के थे। इट मीन्स उनमें दोनों का ही कैरेक्टर आ गए। को डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर क्रॉस कराने पे F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर रिजेंबल कर रहे हो या उसमें मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर आ रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए को डोमिनेंस। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक और है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का क्या है? अकॉर्डिंग टू मैंडल्स ईच जीन हैज़ टू कंट्रास्टिंग फॉर्म। मैंडल के अकॉर्डिंग क्या है? हर जीन का दो कंट्रास्टिंग फॉर्म होता है, या फिर ईच जीन हैज़ टू फॉर्म, ठीक है ना, अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें। लेकिन अगर मान लो किसी भी जीन के दो से ज़्यादा फॉर्म हो तो वहाँ पे हम मल्टीपल एलील वर्ड का यूज़ करते हैं। इफ़ ए जीन हैविंग ए मोर देन टू फॉर्म, उसके दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो या दो एलील प्रेजेंट हो या दो से ज़्यादा, उसके यहाँ पे सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो कि किसी भी जीन के अगर दो से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट होते हैं उसको मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल बोलते हैं। देखो मेंडल में हमने क्या पढ़ा था? मेंडल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेंडल में हमने क्या पढ़ा था कि मेंडल में हमने ये पढ़ा था कि जैसे प्लांट की हाइट है, ठीक है ना। अब बेटा प्लांट की हाइट के लिए जो जीन है वो क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही फॉर्म प्रेजेंट हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशन की बात करो चलो ये तो आइडेंटिकल हो गए, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें, अगर हम हाइट की बात करें, प्लांट की हाइट की फॉर्म, तो इसमें जीन के दो ही पॉसिबल फॉर्म हो सकते हैं, एक तो टॉल प्लांट का जीन और एक होगा डॉर्फ प्लांट का जीन। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें आई जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप के लिए, यानी आई जीन जो होता है वो ब्लड ग्रुप को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई जीन का क्या है? यहाँ पे आई जीन के टू से ज़्यादा फॉर्म है, I0, IA, IB, ये सब क्या है? जीन एक ही है, ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक है। उस कैरेक्टरिस्टिक का जो जीन है उसके 3 फॉर्म प्रेजेंट है, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए? 2 फॉर्म होने चाहिए ना। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी को हम ऐसे भी दे सकते हैं IB और IB I0 या I0। फिर ए ब्लड ग्रुप को IA और IA AB हो गया, तो IA IB, ये कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिस दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि जिसमें I0 वाला ही हमेशा रेसेसिव रहता है, ए और बी हमेशा ही डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है। ए और बी हमेशा ही डोमिनेंसी को शो करेंगे।